ਉਹ ਇਹ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ था भी ਜਿਹੜਾ इकोनॉमिक्स में डिमांड है वो एक उसकी स्पेशल टर्म है। ठीक है, वैसे आप डिमांड किस नु को भी अपना कोई चीज लेने जी कर रहे हो ओके ओके डिमांड हो अपने अकॉर्डिंग टू अपने। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल टर्म है डिमांड की। तीन चीजों में एक डिजायर होगा, एक वांट होगा, एक होगा डिमांड। हाँ, डिजायर केड़ी होगा मतलब अपनी कोई चीज लेने की इच्छा है पर अपने लगे पैसे नहीं है, वो अपनी डिजायर है। ठीक है, पर वांट के होगा अपने लगे पैसे है पर वो आप चीज नहीं दे रहे, वो अपनी होगी वांट। और अपने लगे पैसे भी है, अपनी वो चीज इच्छा हैगी लेने की, आप खरीद भी रहे हो, वो की है डिमांड। ठीक है, डेफिनेशन कर ली उसके बाद डिमांड की। डेफिनेशन केड़ी खरीदी अपन पहला भी खरीदीएगा पूरे सी थी इतना कराई थी बस ऊपर यह चीज इंट्रो में आ जाएगी या उड़ता आ जाएगा मीनिंग में। या डिमांड इज द क्वांटिटीज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भी अल्टरनेटिव अलग अलग प्राइस पे भी ले सके हो किसी भी चीज नु। ठीक है, तो उसके बाद डेफिनेशन कर लियो, इसकी कर लियो फर्गूसन की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? सेम चीज है वही। अच्छा उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड की टाइप्स एक है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड ते क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड केड़ी होगी मतलब किसी चीज के प्राइस पे डिपेंड करे। प्राइस घट होगा किसी चीज का पर डिमांड ज्यादा करेंगे। इसका फार्मूला भी नहीं याद है। डिमांड बराबर मतलब किसी चीज का फार्मूला नहीं है, फंक्शन होगा ए की डिमांड फंक्शन ते प्राइस ए का यही हुआ। हाँ, मैंने भी नहीं याद है, ये सारे भी नहीं याद है यार। उसके बाद है इनकम डिमांड मतलब अपनी इनकम पे डिपेंड करे। इनकम पे किस तरह जो अपनी इनकम बढ़ होगी ओब्वियसली अपना की है खर्चा बढ़ेगा, आप ज्यादा चीजें की डिमांड करेंगे। जो इनकम घट होगी आप सिर्फ नेसेसरी गुड्स होंगे उस पे अपना खर्च कराएंगे। ठीक है, एक है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड केड़ी होगी एक चीज की डिमांड बढ़ की तो दूसरी चीज के भी इफेक्ट पावेगी। हाँ हाँ पर फिर मैंने तो नहीं एक्स्ट्रा करे थे तो तीन है। हाँ वही होगी टी जिमें टी एंड कॉफी की ला लो। भी जो चाय की कीमत बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे कॉफी प्रेफर करने लग जाएंगे, आप कॉफी पीने लग जाएंगे क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव है ना। हाँ, ये होगी अपनी क्रॉस डिमांड। उसके बाद आ गया लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ दसना मतलब की है, इसमें डेफिनेशन करने की लोड़ नहीं हैगी। ठीक है, इसकी अजम्पशंस देनी है। अजम्पशंस क्या है मतलब कि जेडी प्राइस है रिलेटेड गुड्स का। ठीक है, जेडी भी आप डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की, मान लो आप पेन की डिमांड कर रहे हैं तो उसके नाल जेडी भी चीजा है रिलेटेड जिवें शाई की होगी उसका जेड़ा भी चीज बनेगी पेन नु बनाने वास्ते जो भी उसके प्राइस के होंगे फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, उस तो बाद है जेडी इनकम है कंज्यूमर की मतलब अपनी इनकम वो भी फिक्स रहनी चाहिए क्योंकि जो अपनी इनकम बढ़ेगी घटेगी तो अपनी भी डिमांड पे इफेक्ट पाएगी। इस करके डिमांड की होगी कंज्यूमर की इनकम की होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उस तो बाद आप कोई ओदे होने तो पहला आप क्या कर एग्जांपल देने तो पहले लिखा नहीं है नॉट इफेक्ट टू सेम इनकम फलाना धमकाना काफी कुछ है। उस तो बाद जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी कंज्यूमर के चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आप एग्जांपल आइसक्रीम की दे रहे हैं तो उसमें आप आइसक्रीम ही लेके चलेंगे, आप कोई अपना जो कंज्यूमर अपनी डिमांड टेस्ट है वो चेंज ना करे, ना ही आपकी प्रेफरेंस नु कोई चेंज करे। उस तो बाद है क्या कॉमन जेडी भी कोई भी अपन गुड पे कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसके प्राइस में भी कोई फ्यूचर प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि जे अपन लग गया भी फ्यूचर में किसी पेन मान लो किसी चीज की मान लो पेन का प्राइस है जो फ्यूचर में घट होगा तो आप क्या करेंगे इब उसकी इन प्रेजेंट आप उसकी डिमांड घट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन पता भी अगे जाके इसकी जो प्राइस है घट होगा तो इस करके आप फ्यूचर में लवांगे। ये इसकी अजम्पशन है। हाँ, ई है गया एक्सपेक्टेशन। पी है गया प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। आर या वाला पी है गया प्राइस ऑफ कमोडिटी। ते है गया प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स है गया। आर वाला वाई की होगी इनकम होगी, टी टेस्ट हो गया, ते एक्स की हो गया एक्सपेक्टेशंस हो गया। उस तो बाद आ गया एक्सप्लेनेशन करांगे अपन। ठीक है, ई पे एक्सपेक्टेशन। हाँ, एक्सपेक्टेशंस है। टी पे टेस्ट, वाई पे इनकम, ई पे प्राइस। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने वास्ते एक अपन सिंपल एक्सप्लेन करांगे इसके द्वारा अपन लिखांगे भी अपन लॉ ऑफ डिमांड है उसनु प्राइस ते डिमांड द्वारा अपन वो करांगे
इनवर्सल रिलेशन है, ठीक है। इनमें एक्सप्लेन करांगे तो आप एक टेबल बनावांगे, उसका देख आप डायग्राम बनावांगे। सब तो पहला टेबल बनावांगे, दो टेबल बनेंगे, एक बनेगा इंडिविजुअल डिमांड ते एक होगा मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड केड़ी होगी, जेड़ा एक पर्सन करेगा, ते मार्केट डिमांड होगी मतलब जेड़े सारे करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड है मतलब किसी प्राइस है किसी चीज का, तो उसकी होगी क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस 1 है तो आप उसकी क्वांटिटी कैनी करांगे, डिमांड की है क्वांटिटी मतलब डिमांड कर रहे हैं जेडी, तो आप 4 डिमांड करांगे। जो प्राइस 2 हो गया तो आप उसकी क्वांटिटी कैनी डिमांड करांगे, 3 डिमांड करांगे। जो प्राइस 3 हो गया तो आप उसकी 2 डिमांड करांगे। जिसकी प्राइस 4 हो गया तो आप सिर्फ एक ही वस्तु की डिमांड करांगे। आप अपनी मर्जी का कर सकता, हाँ, क्योंकि आप जो टेबल है बस अपनी मर्जी ना ले सका भी अपने कहना कि डाटा लेना, पर वैसे जन्नत हम जेड़ा कर रहे हो वही डाटा रखियो कि पेपर में जाके कंफ्यूज ना होइयो, ठीक है। इजी रखिए, हाँ इजी रखना। तो यह हो गया इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। यह होगी एक व्यक्ति की डिमांड होगी, इंडिविजुअल होगी। तो हुण आप की करेंगे मार्केट, मार्केट डिमांड में प्राइस ले लिया, ठीक है। यह हो गया प्राइस, तो डिमांड एक ही डिमांड ले लेंगे, प्राइस भाई ना पाया कर एक बार, वो कह रहा हूँ भाई फिर मेरे कंफ्यूज नहीं होता फार्मूले में। किसके नाल प्राइस पी ही होवे, प्राइस और ये वो तो इनकम होवे ना, इनकम होवे। हां चल बोलो जी। प्राइस यूरे पा दो, डिमांड किसकी डिमांड है, डिमांड ऑफ ए की। इधर है डिमांड या डी डिमांड है, या किसकी डिमांड है बी की, तो यह क्या होगी मार्केट डिमांड होगी, ठीक है। आप प्राइस तो ही ले लेंगे 1 2 3 4, तो आप एक ही डिमांड तो आप ऊपर लिए लवांगे 4 2 3 2 1। इसकी आप बी की किस तरह लेंगे, थोड़ी चेंज कर लेंगे, बी की आप 5 तक ले लेंगे, 5 4 3 2। ये होगी मतलब जितना जितना प्राइस बढ़ रहा है उस तरी जी डिमांड अपनी की हो रही है घट होती जा रही है। तो मार्केट डिमांड की होगी, डिमांड ए एंड बी का प्लस करके आप मार्केट डिमांड ले रहे हैं। इन दोनों का प्लस करया 9 आ गया, इन दोनों का प्लस करया 7, इन दोनों करे 5, इन दोनों करे 3। ये होगी अपनी मार्केट डिमांड। सिंपल मार्केट इंडिविजुअल होगी एक पर्सन की, तो मार्केट डिमांड होगी जेड़े काफी ज्यादा इलाका पर लोकल इलाका चल रहा है, तो होगी अपनी मार्केट डिमांड। वैसे इंडिविजुअल डिमांड में बना लियो तो मार्केट डिमांड में बना लियो, ठीक है। उस तो बाद आगे डिमांड कर्व, डिमांड कर्व सेम इस पे लेके चलेंगे, ठीक है। इस पे टिक टिक करी जा जेडे नवे टॉपिक करा रही हैं, इन दोनों पे टिक कर। क्यों पहले नहीं कराए थे? ना ये महीना करे नहीं है, या तय उरे तक पहुंच गई कद का, मैं तो पीछे भी रहा था ले। हां डिमांड कर्व केड़ो सेम जेडी आपा जेड़ा आपा टेबल बनाया उसनु आपा ग्राफ द्वारा प्रेजेंट करांगे, जेड़ा अपने टेबल वाला उसनु ग्राफ द्वारा प्रेजेंट करांगे, उसनु की मैं डिमांड कर्व करूंगी। वो भी दो तरह की होवे डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपा डायग्राम इंडिविजुअल लवांगे, टेबल या बना हो गया, ऊपर हो गया y, नीचे x हो गया, पूरा o हो गया 0, ठीक है। आपा इधर के लवांगे प्राइस, नीचे आपा क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस वही है 1 2 3 4, ते क्वांटिटी भी 1 2 3 4। ये अपन ऊपर कर रहा था भी जब अपना प्राइस 1 है, ठीक है, तो अपनी आपा कहनी क्वांटिटी ले रहे हैं 4 क्वांटिटी ले रहे हैं। इव अपना जब प्राइस 3 हो गया तो आप कहनी क्वांटिटी ले रहे हैं 2 क्वांटिटी ले रहे हैं। जब प्राइस अपना 3 हो गया आप कहनी क्वांटिटी ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। तो जब प्राइस अपना 4 हो गया तो आप कहनी क्वांटिटी ले रहे हैं 1। तो अब उसका स्लोप क्या हो गया, डाउन। तो हो गया अपना डिमांड कर्व, डिमांड कर्व ये पली देंगे डीडी, प्राइस ड्रॉप हो गया डिमांड में, डीडी ले लें। ड्रॉप नहीं करना क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस डिमांड नीचे ही जाएगी, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे ही आएगी। तो उस तो यह हो गया अपना इंडिविजुअल वाला। उस तो बाद होएगा मार्केट। मार्केट वाला किस तरह करेंगे, पहला डिमांड ए डिमांड बी, देन जेड़ा अपने मार्केट वाला टेबल बनाया वही पा देंगे, बस ठीक है। चल बनाई भी ना के डायग्राम भी बनाऊं, बना के दे दे थोड़ा सा।
इसका तो यही बनेगा, ए का तो हाँ चल सेम कर दे वैसे। बस ए का यह बन गया। हाँ हाँ बी का मरसा बना लियो, ठीक है कितना 4 3 2 1 1 पूरा ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। वही इसकी बी जो तो क्वांटिटी प्राइस 1 है तो उसकी कहनी है डिमांड आप 5 कर रहे हैं, जी प्राइस 2 है तो 4 कर रहे हैं, 3 है तो 3 ने तो वो करा 3 ये इसका डायग्राम होगा नू बनाना, ठीक है। डी डी इस तरी टोटल का बन जाएगा, मतलब जेड़ा थानू ओ दे के उस तरी टोटल का ही बनाना डी डी। ठीक है उस तो बाद इसकी होल लिख दियो, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी के रो या सारा कुछ पहला दियो इंट्रो, जो सब तो जे अपनी या है क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड। मैं तो एक बार भूल जाएंगे 4 पेज तो 6 पेज तो कुछ ज्यादा नहीं मेरे 5 6 पेज है। लॉ ऑफ डिमांड करना क्वेश्चन की है, डिमांड करूंगी, ठीक है। सब तो पहला दियो इंट्रोडक्शन, ठीक है। उस तो बाद मीनिंग, बस नीचे ठीक है। उस तो बाद डेफिनेशन, ठीक है। उस तो बाद आएगी टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड नहीं वो था, हाँ टाइप्स ऑफ डिमांड थी पहला तो टाइप ऑफ डिमांड तो बाद टाइप्स ऑफ डिमांड देने की लोड़ नहीं खा वो तो नहीं याद है टाइप्स ऑफ डिमांड। मीनिंग आ जाएगा, फिर डेफिनेशन आ जाएगी, चल लिख दियो। हाँ ये टाइप्स ऑफ डिमांड भी याद है मेनू, तो उस तो बाद आएगा ओ ए पे नाम पड़ा है, चल खा जा पर उस तो बाद लिखियो अजम्पशन। एजम्पशन, हाँ एजम्पशन तो बाद अपन वो लिखना कर्व डिमांड। बस या कि यह चीज नहीं लिखनी था ना, जिस तरह मैं देख रही हूँ लॉ ऑफ डिमांड में पहला मीनिंग लिखियो, ठीक है, एन इस तरह पाक है, ठीक है। फिर उसकी मीनिंग दियो, फिर एन डेफिनेशन दियो, फिर उसके टाइप्स दियो, ठीक है। फिर अजम्पशंस दसियो, फिर आ गया फिर इधर से एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ डिमांड करने के लिए फिर लिखियो अजम्पशंस लिख के डायग्राम ते वो केक कर्व कर्व डायग्राम पता नहीं केक कौन सा शेड्यूल लिखियो, शेड्यूल, ठीक है। टेबल लिख दियो नी, ठीक है। उस तो बाद आ गया कर्व लिखियो, डिमांड कर्व डायग्राम कहना जिसनु आपा डिमांड कर्व कर लियो, डिमांड कर्व बस या लिख लांगे। जे हम अद्धे पेज में भी करा ना, अद्धे पेज तो के पौना पौना पेज तो भी भर जावे। हाँ हाँ ये 2 2 3 3 शीट सर इसमें बने। उस तो बाद आ गया लास्ट पे ओ अपने कंक्लूजन कहने 8 टॉपिक हो गए, 8 टॉपिक में जो 10 पेज भी भरे आराम से भरते हैं, पौना पौना पेज भी भरे हैं, 6 पेज तो कितने नहीं गए। इसका जिस तरह या नहीं है शेड्यूल, तो आप शेड्यूल पर लिख पहले ऊपर लिखा देयर 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूल है, ठीक है। तो इसमें नू करके ना नू बना के, ठीक है, उस पर पा दियो, पूरे पा दियो इंडिविजुअल, ते पर लाएगा मार्केट, वे पा दियो मार्केट, इस तरह कर दियो। फिर नीचे बस फिर अगे इंडिविजुअल पाके उसका टेबल बना दियो, एक्सप्लेन कर दियो, मार्केट पाके वो बना दियो उसका। इस तरह भी बंदे नु भी ना लगे भी हमारी शीट रोकी गई है, बस नहीं ज्यादा फालतू है वेस्ट कर रहे हैं। इसमें तो डायग्राम है दिखे, इकोनॉमिक्स में तो जाने डायग्राम बनाएंगे ना बढ़िया पेपर लिख दूंगा ना, पूरा डायग्राम बना इधरली साइड एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा थल्ले भी एक्सप्लेन, इधर डायग्राम बना के इस साइड एक्सप्लेन कर दिया ना, पेज भी ना वेस्ट करियो कि पूरा डायग्राम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हो, इधर डायग्राम बनाई क्योंकि एने में डायग्राम बन जाएगा, शीट ज्यादा जोड़ो इधर एक डबल साइड नहीं बनाया करेंगे डायग्राम, एक अद्धा इधरली साइड अद्धा दो साइड पे चार लाइन हो गया, एक इधर भी डायग्राम इधर। इसमें थोड़ी बनेगा, नहीं इस टॉपिक में नहीं, वैसे हूं दूसरे टॉपिक में आया करो। इसमें तो नो करियो जब आप इंडिविजुअल बनाओगे, इंडिविजुअल बनाया एक्सप्लेन करें, जब मार्केट बनाओगे तो 3 बनाने पड़ेंगे, 3 बना दियो नो मार्केट में, फिर नीचे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो उसमें, ठीक है। उससे बाद ये आएगा भी जो डिमांड है
उसका स्लोप नीचे न्यू डाउनवर्ड क्यों है, या अलग क्वेश्चन है मुझे लगा है। हाँ बस मार में लगाने में तो इनफ हो जाएगा डिमांड वाला। इब है गया भी जेडे डिमांड कर्व है और उसका हमें नीचे वाला क्यों है स्लोप, ठीक है। डिमांड कर्व हमेशा न्यू क्यों है, ठीक है। सब तो पहला की रीजन है लॉ ऑफ डिमांशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब की है कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जे आप जिस तरह आप उसको खाई जावांगे तो अपने यूटिलिटी क्या घटती जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट इस तरह का आएगा भी आप उस चीज को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहेंगे, है ना, ठीक है। तो अपन जो कोई कहेगा भी उसकी यूटिलिटी घट होगी तो आप वो चीज कदों खरीदांगे जब आप किसी चीज की यूटिलिटी घट होगी, अपन नहीं खाना चाह रहे तो अपन जी बहुत घट प्राइस पे मिलेगी तो अपन लेना चाहेंगे, नहीं आप उसको लेना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अपन जी नहीं कर रहा, अपन नहीं खावांगे, अपन लेंदे नहीं, जो अपन आप लग रहा है बिल्कुल थोड़े प्राइस पे मिल रहे फिर आप लवांगे, नहीं अपन लेंदे नहीं है, ठीक है। एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। दूसरा है इनकम इफेक्ट, इनकम भी इफेक्ट करेगी जी किसी आदमी की इनकम टिक ला दी जेड़ा जेड़ा करना वो पहले तो करना ही है यार, तो ठीक है। दूसरा है इनकम, किसी भी इंसान है उसकी इनकम भी उसमें इफेक्ट करेगी। किधरों आप तो 15 रुपए में 3 किलो सेब लेकर रहता है, किधरों उस प्राइस बढ़ेगा, किधरों 1 किलो लेकर आना पड़ेगा, मतलब जिधर उसमें लगेगा भी मैंने ये चीज जरूरी नहीं है कि उसमें लेना छड़ देगा। जिसकी इनकम बढ़ गई अलग गल है, उसको लेना प्रेफर करके, पर जिनकी इनकम सीमित है, ठीक है, फिक्स है, तो क्या करेगा घट प्राइस पे ही कोई चीज नु लेना चाहेगा। उस तो बाद आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, मतलब कोई चीज की जेड़ा सब्स्टिट्यूट है वो घट प्राइस पे अपन मिल रहा, ठीक है। जितना चाह है, चाह अपन महंगी पड़ रही है, कॉफी सस्ती पड़ रही है, तो आप की करेंगे कॉफी पीनी शुरू कर देंगे, तो यह कहेगा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है जेडे उसकी उसनु नीचे वाल लेके आवे कर्व नु। उसके बाद है गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। उसके बाद है गया डिफरेंट यूजेस, मतलब कोई भी चीज है आप उसके क्या डिफरेंट यूज हो, मतलब जेड़ा लाले मिल्क है उसके आप अलग अलग यूज है, उसका आप पनीर भी बना सका, दही भी, लस्सी भी, है ना, डिफरेंट यूज है। जे तो अपन दूध महंगा मिल रहा तो आप सिर्फ उसका क्या यूज करेंगे, आप पीने वास्ते लेके आवांगे, ठीक है। पर जेकर अपन सस्ता मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद पनीर भी काट लेंगे, दही भी जमा लेंगे ना, लस्सी बना लेंगे, तो यार डिफरेंट यूज हो गया। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, मतलब जो किसी चीज की प्राइस घट है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा लोग लेंगे, खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। मान लो कोई किसी चीज की कीमत है 30 रुपए है, ठीक है, मान लो एक पेन की कीमत 30 रुपए है, सुन ले औखा गढ़ है भी एक कीमत कहनी है 30 रुपए है, तो उसनु कहने जाने ले रहे हैं 50 जने ले रहे हैं, पर जो उसकी कीमत घट के 15 रुपए होगी तो उसको कहेंगे 100 जने लेना पसंद कर। वही कह रहे हैं भी जब प्राइस घट जाएगा तो उसका जो साइज ऑफ कंज्यूमर है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 5 लाख जने लेंगे। हाँ, तो वही है भी जो प्राइस है कि साइज ऑफ कंज्यूमर पर भी जेड़ा उस पर इफेक्ट पावे, ठीक है। जो प्राइस घट होएगा तो साइज ऑफ कंज्यूमर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जो प्राइस ज्यादा होगा तो साइज ऑफ कंज्यूमर क्या होगा, घट होगा। इस करके जेडी उसकी स्लोप है वो हमेशा क्या है डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन है। जी क्वेश्चन आ गया जो लॉ ऑफ डिमांड के नाल नाल थानू क्वेश्चन आया भी स्लोप इसकी डिमांड करके स्लोप डाउनवर्ड क्यों हुआ है, तो एक पेज का तो 1.5 पेज इसका भी लिखियो, जिसमें तो ज्यादा खुला उसनु ना कर दियो। मेनू एक तो आ है देख फर्स्ट पॉइंट तो आ है मेनू, हां एक मेनू देख या भी आवे इनकम इफेक्ट करेगा, या भी मेनू टॉपिक देख लगभग आवे है, याद है मेनू। सब्स्टिट्यूशन वाला भी वही है, सब्स्टिट्यूशन भी सब्स्टिट्यूट वही चाय कॉफी ला ले, सब्स्टिट्यूशन भी पर नू नहीं सब्स्टिट्यूशन नाले मैं किसी भी चीज का किसी नाल लिंक देना, मतलब सब्स्टिट्यूट के बाद मिलदी जुलदी, जे चाय नाल कॉफी पेप्सी नाल कोक, हां इस तरह मिलदी जुलदी होनी चाहिए चीज, हां जिस तरह जेडी चीज नु इग्नोर करके दूजी ना साथ का, हां इव या भी आवे डिफरेंट यूज भी अपन डिफरेंट यूज कर सकते, एक चीज के डिफरेंट यूज होवे, सही फिर तो रह गए 5 तो है, हां ठीक है। यह है गया एक्सपेक्टेशंस,
एक्सपेक्टेशन या क्या है? ये बैठा बड़ा करांगे क्वेश्चन। एक्सेप्शंस में ये चीजें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इसका तो दानू। ठीक है, मतलब की है भी लॉ ऑफ डिमांड है की है, डिमांड प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। पर या कोई चीजें इस तरह की हैं जिस पे या लॉ के वो अप्लाई नहीं होता है। सब तो पहला केड़ी चीज हो गया, जेडी की हो गया रॉयल चीज हो गया, लग्जरीज गुड हो गए। ठीक है, क्योंकि उस पर जो उनकी यानी जिस तरह उनका प्राइस बढ़ेगा उस उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इस करके उसकी उस लग्जरी गुड्स में तो जेड़ा डिमांड करे वो पॉजिटिव स्लोप होगा, मतलब ऊपर नु जाएगा। जितना जितना डिमांड प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऑपोजिट चल रहा है। हाँ, या केड़ा होगा या पॉजिटिव, ऑपोजिट नहीं पॉजिटिव है, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव है क्योंकि रिवर्स रिलेशन में इनका पॉजिटिव रिलेशन। जितना जितना की प्राइस बढ़ेगा उतना डिपेंड करे भी, जितना घटे ना जिम वो घटेगा ना, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ उसकी। हाँ, इसमें जे डिमांड बढ़ेगी ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। उस तो बाद आ गया इग्नोरेंस। मैं वो बहुत है ना, तो ये तो एक गिफन गुड साला कर लियो क्योंकि शॉर्ट वास्ते रहा है। गिफन गुड मैंने सुना था भी, वो तो नहीं है गिफन गुड भी जिस तरह जिस कोई चीज है उसनु आपा मतलब उसकी दूसरी फॉर्म वास्ते बरता, जिस तरह सीमेंट लेगा आमा उसके घर बना ला, या तो नहीं होता गिफन गुड भी जेडी फॉर्म में कोई चीज ले मा आपा उसकी सेकंड फॉर्म बरता, वो नहीं बरता दे होगा कि देखी। दस माता तेरे फोन करे गिफन गुड्स मतलब किस तरह, लाइक जिस तरह बाजरा, ठीक है, उसकी प्राइस घट है, फिर भी अपन उसकी डिमांड घट करा। हाँ, करें उन कणक है, बेशक उसकी जो कीमत बढ़ भी गई। हाँ, तो भी अपन उसकी डिमांड करांगे ही करांगे। हाँ, ठीक है, जब अपनी इनकम बढ़ेगी तो आप थोड़ी ज्यादा कर लांगे, जब अपनी इनकम घटे थोड़ी आप घट कर लांगे, पर डिमांड तो आप करांगे ही करांगे। मतलब थोड़ी नेसेसरी गुड्स हो, इस तरह की जरूरी चीजों में जिनकी अपन की है अपन जरूरत हो गई है। हाँ, मतलब उसका जिम्मे कणक है, इब अपन कीमत ज्यादा तो आप उसका डिमांड करांगे तो है रोटी। हाँ, तो खावांगे, पर आप और चीजा में उसका यूज जिस तरह आप दलिया वगैरह बना वो आप घट कर देंगे, फालतू चीजों में घट कर लेंगे, पर आप उसकी डिमांड करांगे, बेशक उसकी प्राइस ज्यादा तब उसकी डिमांड करांगे। ठीक है, ये इग्नोरेंस है, मतलब कि इसमें आप सिंपल और लिखे, मतलब जेकर देखो ये मान लो नमक है, ठीक है, 10 रुपए प्राइस है उसका, ठीक है, आप रोज नमक कहना पा रहे 1 चम्मच पा रहे हैं, तो इग्नू तो है नहीं जो घट का 5 रुपए हो जाएगा, आप डिमांड ज्यादा कर लग जाएंगे, आप 2 चमचे पानी शुरू कर देंगे, नहीं ना, तो जैना चीज आप यूज करेंगे वो नहीं रहेगा, उसकी प्राइस घटे या फिर बताए। किसका पेपर है? इग्नोरेंस में। अच्छा, इग्नोरेंस में, ठीक है। गिफन हो गया अपना भी कोई चीज है उसकी डिमांड बढ़ गई घट गई, फिर भी अपन नहीं यूज करें बढ़ गई तो भी नहीं, वो तो इग्नोरेंस में भी बैलेंस रहेगा काम, और नहीं रहेगा। गिफन में क्या था? कणकाला। हाँ, कणकाला तो याद है मैनू भी की चीज थी भी जे कणक का प्राइस ड्रॉप पियो जे बढ़ भी गई ना आप फिर भी उनकी डिमांड। हाँ, जे अपनी इनकम बेशक अपनी इनकम बढ़ गई तो आप थोड़ी इसकी डिमांड ज्यादा करना आ जाएंगे, भी वही आप बढ़ रही थोड़ी घट करना लग जाएंगे। मतलब क्या है राइज और फॉल इन प्राइस फ्यूचर, मतलब जो अपन लग गया भी फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस बढ़ेंगे, मतलब इन फ्यूचर सोने की प्राइस बढ़ रहे हैं, लाख तक सोना पहुंच रहा है, ठीक है, पर अपन लग गया भी फ्यूचर में जाकर वो 1.5 लाख तक हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे प्राइस बढ़ रहे हैं तभी आप उसकी क्या कर लांगे डिमांड बढ़ानी शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी अपन पता भी फ्यूचर में उसकी डिमांड ज्यादा है, किस करके अपन या एट प्रेजेंट उसकी डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर देंगे प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी। ये तो अपन शॉर्ट वास्ते, ठीक है। ये आ गया भी डिमांड केड़े फैक्टर्स डिमांड वास्ते केड़े फैक्टर फंक्शन डिटरमिनेट करे डिमांड। सो तो ये हो गया भी प्राइस ऑफ कमोडिटी,
जेड़ा किसी भी चीज की डिमांड है उसकी प्राइस नु वो करे, ठीक है। भी जो डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस घट होएगा। ठीक है यार, सारा समझ आ गया जेड़ा तने पीछे पढ़ा सारा ए टू जेड। बाकी नु दसो और भी क्या कुछ ठीक है, एक तो अपन नु दसना भी डिमांड नु केड़े-केड़े फैक्टर डिटरमिनेट करें। मतलब सबसे ज्यादा प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब पहला सब तो पहला अपन जेड़ा कोई भी चीज खरीदना है उसका प्राइस देखांगे भी कितना ज्यादा के घट है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिमांड करांगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इनकम रिलेटेड टू रिलेटेड गुड्स की इनकम है जेड़ी, ठीक है। उन्होंने रिलेटेड गुड्स केड़ी केड़ी हो सके, दो तरह की हो सके। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, समझ ले, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए तो एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट केड़े हो गया भी अपन जिधर अपन चाह की डिमांड कर रहे हैं अपन कॉफी की प्राइस देख कर करांगे भी उसकी घट टाइम बाद है, ठीक है। इससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स केड़े होगी, मतलब कि जेड़ी उन्हें दो चीजें ढूंढनी, जिम्मे कार है, कार क्यों चलेगी, पेट्रोल पेट्रोल चलेगी। पेन किस तरह चलेगा, इनकम, मतलब उनकी कॉम्प्लीमेंट इनकम नाल तो उनके आपा कॉम्प्लीमेंट्री भी गुड्स की भी प्राइस देखांगे। थर्ड क्या होगी, अपनी इनकम होगी। इनकम जो ज्यादा हाँ हाँ आप ये दस रहे भी अपनी डिमांड नु केड़े-केड़े फैक्टर डिमांड प्रभावित करें। हाँ प्रभावित करें, हाँ कुछ भी ना। उस तो बाद है इस तो बाद है टेस्ट एंड रेफरेंस, वही अपनी टेस्ट की है, ठीक है। वो तो टेस्ट तो वो करेंगे जिमें फैशन हो गया, हैबिट हो गया, अपनी कस्टम मतलब अपनी फैशन चल रहा है उसकी अपन डिमांड ज्यादा करेंगे। कोई हैबिट अपनी जो किसी नु ड्रिंक करने की आदत है, ठीक है, शराब पी रहा है तो उसकी प्राइस ज्यादा होगा घट होगा तो खरीदेगा, ठीक है। तो उसके टेस्ट एंड रेफरेंस भी किसी चीज की डिमांड वो करें। एक्सपेक्टेशंस भी करें भी फ्यूचर में किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है घट रही है, वो भी डिमांड नु डिटरमिनेट करें। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी जो पॉपुलेशन ज्यादा होगी ओबेसली क्या होगा भी, पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी डिमांड तो ज्यादा होएगी नाल भी पॉपुलेशन किस टाइप की है, जेडी जे यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, और जेडी उनकी नीड्स की जरूर वो है उन्होंने डिमांड करेगी, ठीक है। जिस तरह जेडे यंगर होंगे वो किस चीज नु डिमांड करेंगे, ठीक है। जे लड़की होंगी कि जे लड़कियों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी जेडी फैशन चीज होंगे मेकअप वगैरह उसमें ज्यादा डिमांड करेंगे। जेडे मुंडे होंगे उनकी आपकी जो भी बेसिक नीड है उन्होंने ज्यादा डिमांड करेंगे। तो हो गया साइज भी तो उनका कंपोजिशन किस टाइप की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड फिक्स हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, मतलब कि इनकम है जे आप सोसाइटी में जे ज्यादा लोग जे मान लो 100% में 10% बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, तो 90% की है गरीब है, ठीक से ला लो मिडिल क्लास है 90%, ठीक है। तो उन जे जेडी कंपनियां वो किस तरह का माल ज्यादा बनाना प्रेफर करेंगी, जे 90% ज्यादा खरीदेगी। तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हो रहा है उस पर भी डिमांड डिपेंड करे। क्योंकि जो मान लो ना टीवी बनाने शुरू कर लिए और 90% लोग किस तरह के जिसमें उनके खरीद नहीं सकते तो उनके तो 10% खरीद लेंगे, क्या नहीं खरीद लेंगे। हाँ। इस करके उस पर डिस्ट्रीब्यूट इनकम का भी फैक्टर है उसका। बेस तो शॉर्ट वास्ते रहे, लॉन्ग वास्ते तो हो गए वो बस। यह टॉपिक केड़ा है भी अपनी डिमांड किस तरह शिफ्ट करें, बस निबड़ गया लेट्स नो आगे क्वेश्चन। आहो चेंज इन डिमांड एक बार क्वेश्चन पढ़ ले फिर मैं बता दूंगा क्वेश्चन में तो सारे पिछले लेसन इतना कितना मिनट में करा दिया। ये तो शॉर्ट वास्ते ही कर लियो जो आएगा, ठीक है। वही जेड़ा जेड़ी अपन पीछे चीज करके सारी वही आ गया, या वही आ गया गिफ्टिंग गुड्स वाला क्वेश्चन। उस तो बाद आ गया या रह रहे हैं एक्सटेंशन इंक्रीज डिमांड डिक्रीज डिमांड वाला टॉपिक रह गया बस सारा।
ये आ गया इंडिविजुअल करो, सारे शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे उसमें तो ही निकल जाएंगे, लॉन्ग में तो, ठीक है। सिर्फ ज्यादा इसमें तो एक टॉपिक रह गया इंक्रीज डिक्रीज वाला, भी डिमांड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है डिमांड किस वजह से। बैटरी देख ले 15% होगी,